बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही अहम है और हम डिस्कस करना चाहते हैं कि पीपीसी में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की क्या अहमियत है एंड व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है और मेरी नज़र में पाकिस्तान पीनल कोड में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई सेक्शन है तो वो 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। और पूरे माशरे में ये बहुत सारे मसाइल हैं कि काफ़ी सारे लोग किसी को कोई चीज़ देते हैं और देने के बाद फिर उसे वापस नहीं ले सकते, और लेन देन के जितने भी मसाइल हैं वो हमेशा क्रिएट इसी वजह से होते हैं कि पैसे दे दिए जाते हैं, लोगों के करोड़ों लाखों अरबों रुपए के लेन देन होते हैं और लोग उसको वापस नहीं करते, और वो वापस ना होने की वजह से फिर जब प्रोसीजर करते हैं 406 का दफ़ा उसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं या FIR 154 के तहत दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, पुलिस के पास जाएं तो 154 के तहत आते हैं, या अगर 22AB में अगर आते हैं जस्टिस ऑफ पीस के पास तो वहाँ पर इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से FIR सही तौर पर लॉन्च नहीं हो सकती। और अक्सर तौर पर मामलात जो हैं वो ये जस्टिस ऑफ पीस या पुलिस ये कहती है कि आपका ये लेन देन का मामला है, कारोबार का मामला है, इस वजह से आप इसको सिविल सूट में जाएं और अपने मामलात वहाँ जाकर सेटल करें, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं अब दोस्तों के साथ ये शेयर करूँ कि व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 406 एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स दिस ऑफेंस। आप एक बात जहन में रखें कि यहाँ पर जब मामला एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो पहले इंडियन पीनल कोड था, पाकिस्तान बनने से पहले लॉर्ड मैकॉले ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था और वो उसके सेक्शंस बनाए थे, जिसकी वजह से अभी तक फिर उसको जब पाकिस्तान बना तो इंडियन पीनल कोड के बजाय पाकिस्तान पीनल कोड बना दिया गया। इस पर भी मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान पीनल कोड 1860 एक बहुत बड़ा मजाक है, जो मजाक आज तक हम हल नहीं कर सके और हमारे लीगल एक्सपर्ट्स भी आज तक इस बात पर नहीं तवज्जो दे सके कि 1860 को अब ख़त्म करके 1947 तो ज़रूर कर देना चाहिए। तो अब यहाँ पर लेन देन के मामलात जब होते हैं तो उन लेन देन के मामलात की वजह से लोगों के पैसे बहुत ज़्यादा ज़ाय होते हैं। अब उसी पाकिस्तान पीनल कोड को जब उर्दू में तर्जुमा किया गया तो फिर उर्दू का तर्जुमा कोई और निकल आया, जिसको आज तक हम सेटल नहीं कर सके कि वो मामलात 406 में बनते हैं या नहीं बनते। अब ख़यानत मुजरमाना, अमानत में ख़यानत, 406 का उर्दू तर्जुमा जो किया गया है वो अमानत में ख़यानत किया गया है। तो कभी भी अगर FIR आप दर्ज करवाते हैं तो लफ्ज़ अगर अमानत नहीं कहेंगे तो आपकी FIR दर्ज नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है जिससे ये निकलना चाहिए और ज़रूर इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेवल तक इसका निज़ाम ठीक होना चाहिए। अब बात यह है कि उसमें अमानत का लफ्ज़ तो एक छोटा सा लफ्ज़ इसमें ज़रूर है कि कहीं अमानत की बात आ जाए। द मेन थिंग इन द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज़ द एंट्रस्टमेंट। ट्रस्ट का तर्जुमा तो अमानत कर दिया गया, जिसकी वजह से आज तक आप कोई भी FIR कराएंगे तो आप कहेंगे कि मैंने इतने पैसे बतौर अमानत दिए और अमानत उसने मुझे वापस नहीं की, तो फिर आपका 406 दफ़ा पाकिस्तान में आराम से दर्ज हो सकता है। लेकिन मैं तमाम पुलिस ऑफिसर्स अगर मेरी ये लेक्चर्स को सुने तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, लफ्ज़ है एंट्रस्टमेंट। ट्रस्ट का मतलब है एतमाद। एतमाद पर एक चीज़ दी जाती है, एंट्रस्टमेंट की जाती है। एंट्रस्टमेंट, दिस इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एंट्रस्टमेंट, कि आप किसी चीज़ को कोई चीज़ देते हैं, इंट्रस्ट करते हैं, उसके हवाले करते हैं अपनी चीज़। मैंने अपना पैसा मिसाल के तौर पर किसी को इंट्रस्ट किया कि ये जनाब आप अपने पास रखें, तो उसको अगर वो क्रिमिनल ब्रीच करता है, क्रिमिनल अंदाज से, बुरी नीयत से, ये भी बात आपके सामने आ चुकी है। हम एक और लेक्चर में टॉर्ट और क्रिमिनल एक्ट को भी हम डिफ़ाइन करेंगे कि रेमेडी क्या क्या होती है। तो वो जब आपकी एक चीज़ को जो आपने इंटरेस्ट की, मिसाल के तौर पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं,
आप अगर 406 की डेफिनेशंस पढ़ेंगे 405 में, तो उसमें मिसाल के तौर पर आप एक एजेंट अपना खड़ा करते हैं, आप इस्लामाबाद, लाहौर या कहीं और जा रहे हैं, ये हमारे क्लर्क्स होते हैं, तो इनको मैंने एक इंट्रस्टमेंट की कि आपके पास ये मेरे लिफाफे, मेरे ये केसेस आपके पास हैं, आप इसको केस की पैरवी करें। दिस इज़ द इंट्रस्टमेंट, कि आपने उसको ट्रस्ट किया और उसको आगे शिफ्ट कर दिया, इंटरेस्ट कर दी, चाहे वो पैसा, चाहे वो आपने गाड़ी दी, चाहे अब मैं अपनी घड़ी देकर जाता हूँ, चाहे मैं अपनी अंगूठी देकर जाता हूँ, अपने ग्लासेस देकर जाता हूँ, इंटरेस्ट किया कि भाई ये अपने पास रखो, मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ले लूँगा, वो ट्रस्टमेंट उसके पास आ गई। मिसाल के तौर पर आप एक एजेंट है के ज़िम्मे लगाते हैं कि जनाब ये पैसे मैं दे रहा हूँ, मुझे सऊदी अरब आपने भेजना है, तो आपने वो इंटरेस्टमेंट कर दी कि आपने अपने वो तमाम अख्तियारात पैसे के हवाले से या अपना वीज़ा आपने दे दिया, तो वो आपने इंटरेस्ट कर दिया। अब उसके पास ये ऑब्लिगेशन है कि उस चीज़ को उसने अपने पास ख्याल करके रखना है और उसको अपने यूज़ में नहीं लाना। दिस इज़ द मेन थिंग। फर्स्ट थिंग इज़ द इंटरेस्टमेंट ऑफ एनी थिंग टू एनी अदर पर्सन, then starts the criminal breach of trust. That person converts that money, that instrument, that document, that anything else into his own use. मिसाल के तौर पे मैं अपनी गाड़ी एक शख्स को देता हूँ कि ये मेरी गाड़ी है, मिसाल के तौर पर आप ना इसको रेंट पे चलाएं। अब रेंट पे उसने चलाना है, 20,000 रुपया उसने महीना मुझे देना है कि आपने चलाना आपने है, 20,000 रुपये आप मुझे पर मंथ या 40,000 रुपये मंथ, उसके साथ मेरा एग्रीमेंट हो गया 40,000 रुपये, और ये मैं आपको तमाम इसके डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए कहीं पर चेकिंग वगैरह में मैं उसको डॉक्यूमेंट्स ब्लैंक भी उसके हवाले कर देता हूँ। तो अब इंटरेस्टमेंट हो गई, गाड़ी की इंटरेस्टमेंट हो गई कि आपने इसको रेंट पे चलाना है या ड्राइवर को आपने दे दिया। तो वो जब उसको यूज़ करता है तो वो ही इज़ नॉट द ऑनर, ही इज़ द एजेंट, एंड एजेंट कैन नॉट कन्वर्ट दैट प्रॉपर्टी इनटू हिज ओन यूज़। ख़ास तौर पे ये आपने ज़रूर लिखना है और ख़ास तौर पे इस चीज़ को वो इस्तेमाल करना है कि आपने एक चीज़ इंटरेस्ट की एंड दैट पर्सन, द एक्यूज्ड पर्सन, वो जो मुल्ज़िम है, दैट ही हैज़ कन्वर्टेड दैट प्रॉपर्टी इनटू हिज ओन यूज़। पैसा है तो उसको उसने खर्च दिया, गाड़ी है तो वो अपने आप को मालिक कहलाने लग गया, और कोई आपके पास डॉक्यूमेंट था तो वो डॉक्यूमेंट उसने अपने इस्तेमाल में कर लिया। तो फाइनल उसमें इस सूरत में होगा कि उसकी जो इंटरेस्टमेंट दी एतमाद आपने जो उसको दिया था, वो एतमाद उसने ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया। उसको तोड़ने की वजह से उसका एक क्रिमिनल एक्ट हुआ, उसके अंदर एक मेंजरिया आया। ये भी हम लेक्चर पहले ऑलरेडी दे चुके हैं कि मेंजरिया क्या होता है। उसमें एक बुरी नीयत होती है जिसमें किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो वो एक मेंजरिया भी उसमें आ गया। और एक्टस रियस का भी हम लेक्चर दे चुके हैं। एक्टस रियस इज़ द एक्ट ऑफ एनी मेंजरिया। बुरी नीयत की वजह से, अब मिसाल के तौर पे गाड़ी उसने अपने गाड़ी मैंने दी, उसका इंटरेस्टमेंट हुई, इंटरेस्टमेंट के बाद उसकी बुरी नीयत हुई कि इसको गाड़ी को अब मैं 20,000 या 40,000 देने के बजाय क्यों ना मैं इसको अपना मालिक की तसव्वुर कर लूँ, और वो डॉक्यूमेंट्स भी उसने अपने पास रख लिए, ब्लैंक पेपर्स आपके थे, ट्रांसफ़र लेटर वो उसने अपने नाम करा दिया, तो ये उसका मेंजरिया था। जब उसने ट्रांसफ़र उसको करा लिया, अपने नाम करा लिया, तो वो एक्टस रियस हो गया, उसका एक्ट हो गया, जिसकी वजह से उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया और कन्वर्टेड दैट प्रॉपर्टी इनटू हिज ओन यूज़। मिसाल के एक बड़ा ख़ास तौर पे मैंने एक केस लड़ा था जिसमें एक मुज़ारा था। उसने क्या किया था कि उसने सारी फसल उठा कर ले गया। तो मेरे पास वो मालिक आया, उसने कहा सर मेरे पास तो मामलात ऐसे हैं कि मेरी ज़मीन पर भी उसने कब्ज़ा कर लिया, मेरी फसल भी लेकर चला गया। तो आपने वहाँ एप्लीकेशन अगर हम ये लिखते हैं कि मेरी आम तौर पे FIR इस तरह कराई जाती हैं कि गंदम पड़ी हुई थी, हमने सुपुरदार मुकर्रर कर दिया था, सुपुरदार मुकर्रर होने के बाद वो फसल उठाकर लेकर चला गया। यहाँ पर 406 इस तरह नहीं बना, तो वो बड़ी टेक्निकली हमने उसको टैकल किया था कि हमने ये कहा कि मुज़ारे ने हमें इतनी फसल दे दी, पहले मैं उसका मालिक बनूँ। अगर मैं इस पर भी हमें एक लेक्चर देंगे, क्या मुज़ारे के ख़िलाफ़ 379, 411
या सपुर्दारी हो सकती है या नहीं हो सकती। वो मैं आपको ये बताता हूँ कि नहीं हो सकती। FIR मुजारे के ख़िलाफ़ फसल की चोरी की नहीं हो सकती, उस पर अथॉरिटी भी आपके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको 406 में किस तरह कन्वर्ट किया? 406 में इस तरीके से कन्वर्ट किया कि ही गेव दैट क्रॉप टू मी एंड देन after getting that amount, that crop from him into my custody, I gave that property to him and interested him। उसको इंटरेस्ट कर दिया कि आपके पास ये मेरी गंदम यहाँ खड़ी हुई है, मैं थोड़ी देर बाद ट्रैक्टर ट्रॉली के ज़रिए इसको उठा लूँगा। अब इंटरेस्टमेंट हो गई है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, वो फसल उसने मुझे देनी थी, फसल तो उसने खुद काश्त की थी, उसमें हल भी उसने खुद चलाया था, आपने इन्वेस्टमेंट की थी ज़मीन की, वो ज़मीन आगे किसी और मुज़ेरे को दे दे तो फिर भी 406 बनाया जा सकता है। लेकिन आम तौर पे आई कैन नॉट से दैट यू विल गेट अ फ्रूटफुल रिज़ल्ट इन दिस रिगार्ड टू लॉज एन FIR अगेंस्ट अ टेनेंट because it is a hell of a problem I am already faced during my course of 15 years as an advocate। अक्सर मतलब है इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता और जजेस भी बदकिस्मती से इस तरफ नहीं आ रहे। वो लफ्ज़ एक अमानत जो हमें अभी तक लड़ा हुआ है कि अमानत अगर दी जाएगी तो फिर है इंटरेस्टमेंट, इंग्लिश में ट्रस्ट इंटरेस्टमेंट है, और इस पर बहुत सारी अथॉरिटीज़ भी आ चुकी हैं। तो हम सम अप इस अंदाज से करते हैं कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का एक दफ़ा है और उस दफ़े को बड़े तरीके से टैकल होना चाहिए। और न्यू बिगिनर्स ऑफ लॉयर्स एंड इवन the expert lawyers are facing a lot of problems about the finality of this section and what are the ingredients of this section. So I clearly repeat again that there should be entrustment of anything, property, any instrument, any document, any money to any other person, and that should be converted into the use of the accused in the shape of mens rea और एक्टिस्टियस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और मज़ीद अच्छा टॉपिक लेकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई videos about the lectures on law, then please subscribe my channel to get the instant knowledge of the law. Thank you very much. Take care of yourself. Thank you very much.